हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएस नेपोल का सेवंथ रूल्स ऑफ बिगिनर्स। मतलब कि एक तरीके से इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिनके ऊपर अपने को गौर करना है और क्या वो रूल्स होते हैं बिगिनर्स के लिए राइटिंग के। तो वो स्टार्टिंग करते हैं आज की। तो इनको एक ये चीज है कि 2001 के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो स्टार्टिंग करते हैं पहली लाइन। राइटिंग के ऊपर इन्होंने डिस्कशन किया जिसमें पहली लाइन जो है इन्होंने कहा है कि डू नॉट राइट लॉन्ग सेंटेंस। छोटे सेंटेंसेस लिखो। ए सेंटेंस शुड नॉट हैव मोर देन 10 और 12 वर्ड्स। मतलब कि एक अगर कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसके अंदर क्या 10 से 12 वर्ड ही होने चाहिए। ईच सेंटेंस हैड शुड मेक ए क्लियर स्टेटमेंट। मतलब कि जो भी बात लिखी जा रही है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। इट शुड ऐड टू द स्टेटमेंट that went before. A good paragraph is a series of clear linked statements. अब होता क्या है कि पहली लाइन जो आपने लिखी है और उसके बाद में जो आपने दूसरी लाइन लिखी है, एक तो ये दोनों एक दूसरे से ऐड होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि इसकी कहानी बाद वाले में चलनी चाहिए। मतलब कि हम कह सकते हैं कि कहानी लगातार चलती रहनी चाहिए। ये नहीं कि पहले कुछ और बन रही है और बाद में कुछ और बन रही है। स्टेटमेंट इंटरलिंक्ड होनी चाहिए दोनों तरफ, क्लियर होनी चाहिए साथ में। उसके बाद में ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। अब थर्ड पॉइंट है, उसमें क्या है कि डू नॉट यूज बिग वर्ड्स। दस की दस दस बारह बारह वर्ड्स के होते हैं। और इफ योर कंप्यूटर टेल्स यू दैट योर एवरेज वर्ड इज मोर देन 5 लेटर्स लॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब जरूरी नहीं है कि हर वर्ड के अंदर आपको 5 वर्ड लिखनी है। किसी में अगर यू लिखना है तो यू जो है ये तो छोटा वर्ड हो गया, तो इसको क्या आप लिख नहीं सकते। इसीलिए उसने कहा कि अगर कहीं पे आपको कंप्यूटर कहता है कि 5 वर्ड मिनिमम होने चाहिए तो ये गलत होगा। द यूज ऑफ स्मॉल वर्ड कंपेल्स यू टू थिंक अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग। तो जो छोटे वर्ड्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि अपने क्या लिख रहे हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं। इवन डिफिकल्ट आइडिया कैन ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वर्ड्स। और जो जो बड़े बड़े आइडियाज होते हैं या जो मुश्किल टास्क होते हैं वो हमारे छोटे शब्दों में ही आसानी से बयां हो सकते हैं, बता सकते हैं। चौथा रूल है नेवर यूज वर्ड्स हुज मीनिंग यू आर नॉट श्योर ऑफ। ऐसे वर्ड्स का यूज कभी नहीं करना चाहिए जो कि हमें बिल्कुल उसके बारे में नॉलेज ना हो। इफ यू ब्रेक द रूल यू शुड लुक फॉर अदर वर्क। अगर तुम इस रूल को ब्रेक कर देते हो तो तुम्हें लोगों का वर्क देखना चाहिए कि वो किस तरह से खराब हो रहा है या अच्छा हो रहा है। द बिगिनर शुड अवॉइड यूजिंग एडजेक्टिव एक्सेप्ट दोज of color, size and number. Use a few adverb as possible. अब होता क्या है कि स्टार्टिंग के जो बिगनर होते हैं वो यहाँ पे इसका मतलब होता है विशेषण के कुछ वर्ड, विशेषण के वर्ड को भूल जाते हैं, कलर साइज और नंबर को देखते हैं। ठीक है। यूज ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब्स का भी यूज किया होना चाहिए। उसके बाद में ऐसे अपने नीचे की तरफ चलते हैं तो अवॉइड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट चीजें जैसे कि हैप्पी, सैड, इन चीजों को क्या है वो अवॉइड कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। और हमेशा करना भी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट चीजों को अवॉइड करना भी चाहिए। ऑलवेज गो फॉर कंक्रीट। मतलब कि जो चीजें अपने सामने दिखाई दे रही हैं, मूर्त चीजें हैं जिनको हम छू सकते हैं, वही चीजें यहाँ पे दिखानी चाहिए। सिक्स पॉइंट हो गया क्लियर। सेवन पॉइंट है एवरी डे फॉर 6 मंथ एट लीस्ट प्रैक्टिस राइटिंग इन दिस वे। हमेशा क्या है 6 महीने में आपने जैसे कुछ लिख दिया या 1 साल के अंदर कुछ लिख दिया, तो ये है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके जो वर्ड्स या आपके जो सेंटेंसेस लिखने का तरीका है वो डिफरेंट हो जाएगा, आप गलत भी लिख सकते हैं। स्मॉल वर्ड्स शॉर्ट क्लियर कंक्रीट सेंटेंस, इट मे बी ऑकवर्ड बट इट इज ट्रेनिंग यू इन द यूज ऑफ लैंग्वेज। स्मॉल वर्ड्स का यूज करना चाहिए। इसका रीजन ये होता है कि अगर आप स्मॉल वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं तो आपको एक तरह से ऑकवर्ड फील होगा। कई बार तो क्या आप छोटे सेंटेंस लिख रहे हैं फिर भी आपको ऑकवर्ड फील होगा कि मैं इतने छोटे छोटे लग रहा हूँ। बट जरूरी नहीं है कि छोटे सेंटेंसेस से आपकी जो पोइम है या राइटिंग है वो खराब हो। ये आपकी जो लैंग्वेज का यूज है उसको ट्रेन करती है। इट मे बी गेटिंग रिड ऑफ द बैड लैंग्वेज हैबिट यू पिक्ड अप एट द यूनिवर्सिटी। मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर अपने क्या लिखते हैं, कुछ भी बना चढ़ा के लिख देते हैं, जो अपना मन करता है बड़ी बड़ी लाइंस लिख देते हैं। तो वो कहता है कि जो आप यूनिवर्सिटी के अंदर लाइंस लिखते थे उसकी बैड हैबिट को यहाँ पे क्या है दूर किया जाता है, बैड हैबिट से छुटकारा दिलाया जाता है। यू मे गो बियॉन्ड दीज रूल्स आफ्टर
यू हैव थोरोली अंडरस्टूड एंड मास्टर्ड देम। अगर आप इन सभी रूल्स को प्रॉपर ढंग से फॉलो करते हैं तो आप लिखने के अंदर क्या है, मास्टर्ड हो जाएंगे, मतलब कि पूरा दक्ष हो जाएंगे कि आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है। तो इनकी जो 7 बातें हैं ये आपको समझ में आ गई होगी। और मेनली इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन बनता है तो इनकी रूल्स के ऊपर ही बनता है कि इन्होंने क्या रूल्स किए हैं, उसकी समरी बताओ। तो ज्यादातर राइटिंग के ऊपर फोकस करते हैं कि किस तरह से इंसान को लिखना चाहिए, और ज्यादा बड़े शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए, छोटे शब्दों का यूज करना चाहिए, क्लियर स्टेटमेंट होनी चाहिए, जुड़े आगे और पीछे की लाइंस जुड़ी होनी चाहिए, और ऐसे वर्ड्स का यूज करना चाहिए जो कि तुम्हें मीनिंग पता हो, ऐसा नहीं कि तुम्हें मीनिंग नहीं पता। कलर, साइज और हम कह सकते हैं नंबर, इनका भी यूज देखना चाहिए। एक लाइन के अंदर 10 से 12 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। छोटे वर्ड्स का यूज करना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को अवॉइड करना चाहिए, कंक्रीट के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ये सारी चीजें, अगर आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।